हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में। इस सेशन पे हम जानेंगे कि ज़िप्स लॉ क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है। प्रीवियस सेशन पे हम कुछ थ्योरम्स एंड लॉज को देख रहे हैं जिनमें से बेनफोर्ड लॉ को हमने जाना था कि एक्चुअली क्या है और वो किस तरह से सिग्निफिकेंट लीडिंग डिजिट्स को हमें फाइंड करके देता है, और कुछ रियल लाइफ डेटा सेट पर हमने उसकी कुछ देखी कि किस किस तरह के डेटा सेट पर वो एप्लीकेबल है और किस पे नहीं है। लिहाजा प्रीवियसली या इससे रिलेटेड जितनी वीडियोस में बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम स्टैट्स से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। यूट्यूब पे जाने के बाद फ़ाद हुसैन CS से आप मुझे सर्च करके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आएंगे जहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस विद सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है। विद ईज इन तमाम को देखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, वटएवर जो चीज़ें मैं अपने वीडियो सेशन पे यूज़ कर रहा होता हूँ फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर, जिसे आकर यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी वहाँ पर कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक्चुअली ज़िप्स लॉ है क्या और ये किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। तो जिस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते आ रहे हैं, बिल्कुल ज़िप्स लॉ भी किसी एक खास डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, लेकिन पहले हम इसको डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखेंगे कि वो किस ट्रेंड को या किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। So according to the Zipf's law that was created for the quantitative linguistic and state that given some natural language data set corpus, any word frequency okay is inversely proportional to its frequency rank table, which mean अगर हमारे पास कोई किसी भी डेटा सेट की कोई फ्रीक्वेंसी काउंट है जिसे मैं यहाँ पर बाय यूजिंग kth एंड n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा 1/k के। इसका मतलब ये हुआ कि k यहाँ पर किसी भी वर्ड के रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि n यहाँ पर नंबर ऑफ द वर्ड इन टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी रैंक टेबल के। Thus, the most frequent word occur approximately twice as often as the second word frequent words, which mean जो आपके पास frequently सबसे ज़्यादा कॉर्पस में आने वाला वर्ड है वो approximately twice होगा second most frequent word के, and the 3 times as often as the third most frequent word। यानी जैसे जैसे हम नीचे की जानिब आते रहेंगे, जो पहला आपके पास सबसे ज़्यादा काउंट होगा वो उतने ही गुना उससे ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रीवियस स्पॉटिफाइड डेटा सेट आई स्प्लिट ऑल द वर्ड्स एंड पंक्चुएशन टू द काउंट दैम, जो कि यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि एक डेटा सेट को कि उसमें जो जो फ्रिक्वेंटली काउंट है डेटा का, बिलो इज द टॉप 12 ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड एंड देयर फ्रिक्वेंसीज, उनकी फ्रिक्वेंसीज में मौजूद है हाइफन, दी, यू, आई, दी, इन, सबके काउंट। और आप यहाँ पर प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि ये मोस्ट फ्रिक्वेंट काउंट जो है सबसे ज़्यादा है, जो कि इसका क्या है डबल है और इसका 3 गुना है। ठीक है, थर्ड इसका है और सेकंड ऑफ काउंट जो है वो इसका है। और यही चीज़ हमें ज़िप्स लॉ बता रही है कि इस बेस पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी टेबल काउंट के। So when I sum up all the word that exist in a Spotify corpus, the total is 759389. So we can see if Zipf's law applies to this data set by counting the probabilities when they occur. The first most common occurring word or the punctuation is with 32,258, which has the probability of the 4%, यानी overall data set का 4% आपके पास हाइफन या डैश मौजूद है, followed by the which has the probability of 2, यानी जो सेकंड आपके पास है दी, उसकी जो काउंट है वो ये है और ये 2% है, और इस बेस पर फोर्थ जो काउंट है परसेंट वाइज वो फर्स्ट का है। और यही चीज़ हमें बता रही थी यहाँ पर कि जो मोस्ट पास डेटा जो काउंट मौजूद है वो ट्वाइस होगा किसका, सेकंड का, और ट्वाइस यहाँ पे दिख रहा है। Faithful to the law, the probability keeps going down in some of the words. Of course, there is a little deviation, but the probability goes down most of the time following the frequency rank increase. जैसे जैसे इसका काउंट नीचे की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट वो इसी तरह से 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम काउंट को ऊपर वाले से मैचअप करेगी, लेकिन कुछ डेविएशन मौजूद रहेगी कुछ काउंट का, जो कि हम यहाँ पर रियल लाइफ में देख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर, स्पेशली जब हम NLP या लिंग्विस्टिक क्वांटिटेटिव डेटा पर इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए देखेंगे ज़िप लॉ को, तो ये इन तमाम जगहों पर एप्लीकेबल होगा जहाँ पर लिंग्विस्टिक या क्वांटिटेटिव डेटा हो, वहाँ पे ये ज़िप लॉ हमें अप्लाई होता हुआ दिखेगा। तो होपफुली ये बातें आपको क्लियर होंगी कि ज़िप्स लॉस क्या था, किस तरह से वर्क करता है, इसमें किस तरह की एग्जांपल्स आ रही थी। अब हम चलते हैं विकीपीडिया पर, जहाँ पर देखेंगे कि किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसके बेस पर ये काउंट जो है हर
रैंक फ्रीक्वेंसी का डबल होता है और तीसरे का 3rd टाइम होता है, यानी 3 गुना होता है। विकिपीडिया पे चलते हैं। ओके, तो विकिपीडिया पे मौजूद हूँ। ज़िप्फ लॉज यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़िप्फियन डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करता है और इस बेस पर इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कुछ इस कर्व के साथ मौजूद होते हैं जो कि S के साथ रिप्रेजेंट होता है, जिसमें N जो है काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर N इज इक्वल टू 10 ऑन अ लॉन्ग स्केल। इसी तरह से अगर आप नीचे आएँ तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और इसी तरह से मॉड मीन वेरिएंस मौजूद है। तो अगर आपने वो तमाम सेशन जो मैंने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच मीन डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस के लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किए थे वो देखे हुए, तो आपको ये बड़े आसानी के साथ चीज़ें इसमें और इसमें होने वाले काम समझ में आएंगे अगर आपने वो सेशंस देखे होंगे। तो इस पर आप अगर आएँ तो नीचे वही सारी चीज़ें मौजूद हैं, थ्योरेटिकल रिव्यूज़ जो अभी मैंने स्लाइड पर भी जिक्र किया कि ज़िप्फ लॉस क्या है और किस तरह से वो वैल्यूज़ पे ये एप्लीकेबल है। फर्दर रीडिंग के लिए आई हाईली रिकमेंड यू कि आप विकिपीडिया पे ज़रूर आएँ और इसके एग्जांपल और मैथमेटिकल नोटेशंस को ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपर्ली ज़िप्फ लॉस के अंडरस्टैंडिंग एंड ज़िप्फियन डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझने का मौका मिले। तो फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है ज़िप्फ लॉस के हवाले से तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो मोंटी चार्लो सिमुलेशंस को डिस्कस करेंगे इन सिंपल डेफिनेशन और सिंपल एग्जाम्पल के साथ ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।